और राजद ने एमएलसी चुनाव के लिए तीनों सीटों पे उम्मीदवार की घोषणा कर दी, जिसके बाद से ही बिहार महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा ने कहा कि हम राजद से अपील करते हैं कि वो अपने फैसले पे विचार करें। यदि भाजपा सरकार को हराना है तो विपक्ष को एकजुट होना होगा। वहीं उन्होंने कहा कि यदि राजद अपने फैसले पे अडिग रहती है तो फिर हम लेफ्ट को समर्थन करेंगे और अपना उम्मीदवार देंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा से खास बात की हमारे संवाददाता प्रणव राज ने। राजद ने तीनों उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसके बाद से कह सकते हैं बिहार में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ माले कह रही है कि उनके दावेदारी है कि उनको एक सीट मिलना चाहिए, पहले ही बातचीत हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की माने तो कांग्रेस ने भी स्पष्ट कह दिया है कि कोई भी फैसला लेने के पहले जो महागठबंधन के घटक दल हैं उनसे बातचीत होनी चाहिए थी, लेकिन इस तरीके की कोई चीजें नहीं हुई। हमारे साथ खास बातचीत के लिए कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजित शर्मा हैं। सर, कांग्रेस राजद के तो लोग कह रहे हैं कि बातचीत हुई है, उसके बाद फैसला लिया गया है। नहीं, कोई बात नहीं हुई। हम तो विधानमंडल दल के नेता हैं, कांग्रेस से कोई बात नहीं हुई। मैंने तो हम तो 3-4 दिन पहले गए थे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से मैंने मिला था। मैंने आग्रह किया था कि मैडम सोनिया गांधी से भी आप बात करिए, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं हुई है। निश्चित तौर पर महागठबंधन, हम लोग जब चुनाव लड़े थे विधानसभा का, सब लोग मिलजुल के लड़े थे। जनता ने मिलजुल के वोट भी दिया था, इसलिए जनता तो हम लोग की तरफ देख रही है कि हम भी आखिर 19 सीट हैं, माले 12 सीट है, सीपीएम 2 सीट है, सीपीआई 2 सीट है, और चुनाव में सब साथ थे। तो इस एमएलसी में तो बहुत छोटी चीज है, इसमें तो मिलजुल के बात करके होना चाहिए। और जिसको भी एक सीट और इधर भी गठबंधन में देना चाहिए था, 2 सीट उनको लड़ना चाहिए था। लेकिन उन्होंने सुना है कि जगदानंद बाबू, हमने अखबार में पढ़ा कि 3 सीट अनाउंस कर दी। ये उचित नहीं है, क्योंकि 2024 में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश को तोड़ने का काम कर रही है, महंगाई चरम सीमा पर है, आकाश पर रास्ता बजा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को। जो पीएसयूज बड़े बड़े बनाए गए थे आपके कांग्रेस के राज में, वो सब बेचने का काम उद्योगपतियों को कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये देश टूट रहा है, कमजोर हो रहा है। तो हम लोग को 2024 में सबको मिलजुल के भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से उखाड़ फेंकना चाहिए और हम लोग को सरकार बनानी चाहिए। इसलिए यह जरूरी था कि हम लोग बैठ के बात करके निर्णय लेते। लेकिन मैं तो फिर से आग्रह आपके माध्यम से करूंगा, अभी भी देर नहीं हुआ है, बैठ के बात होनी चाहिए और गठबंधन में सबको अपना अपना हक मिलना चाहिए। बिल्कुल हक मिलना चाहिए, लेकिन जैसा कि बात करेगा तीनों सीटों की उन्होंने घोषणा कर दी, संख्या तो कम पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, उनका 76 है, तो 76 में आप 3 सीट जीत कैसे सकते? 31 वोट चाहिए एक। तो आपको तो गठबंधन के बिना आप जीत नहीं सकते हैं। फिर भी आप अनाउंस कर दिए बिना बात किए हुए। अब माले से भी मैंने बात की, उनसे भी बात नहीं हुआ है। तो अगर हम माले और हम ही मिला के तो 31 हो जाते हैं, 2 सीपीएम 33, 35 तो हम लोग हैं। तो हम लोग भी अपना, मान लीजिए कि आप अगर नहीं बात करिएगा तो हम लोग भी अपना उम्मीदवार डालेंगे, स्टैंड लेंगे आप लोग। लेकिन सर, फिर मामला वहीं फंस जाएगा, आपके और माले के बीच कौन उम्मीदवार रहेंगे? नहीं, कोई इशू नहीं है। अगर हम लोग के बीच वो माले का भी हमको सपोर्ट करना पड़ेगा, आदरणीय सोनिया गांधी से हम लोग आग्रह करेंगे कि भाई दे दीजिए माले को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह गठबंधन का जो नींव डाली गई थी महागठबंधन का, वो बरकरार रहे, इसके लिए हम लोग कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। तो गठबंधन तो कहीं ना कहीं कमजोर होता दिख रहा है सर। पिछले बार भी जब एमएलसी का चुनाव था, आप लोगों के साथ सीटों की बात नहीं बनी थी। इस बार भी एमएलसी का चुनाव है, फिर वही चीजें हो रही, तो कहीं ना कहीं गठबंधन कमजोर हो रहा है बिहार में। इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ अपने माध्यम से कि नहीं, मिलजुल के सबको बात करें। इसलिए मैं 4 दिन पहले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के भी मिलने, हम तो चाहते हैं कि एकजुट रहे। उम्मीद है कि एकजुट होंगे। देखिए, बिहार की जनता के हित में एकजुट होना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना होगा। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी सेक्युलर आदमी है, आप देखे होंगे, तो वो भी कंफर्टेबल कैसे है, आई डोंट नो। हम तो चाहेंगे वो भी आके 2024 में हम लोग सभी मिलजुल के चुनाव लड़के भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकें और बिहार को एक नई ऊंचाई के विकास को दें। तो जैसा कि कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजित शर्मा ने स्पष्ट कहा कि महागठबंधन एकजुट होगा तभी भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी भी कांग्रेस को उम्मीद है कि राजद अपने फैसले पर विचार करेगी और महागठबंधन को एक साथ लेकर चलेगी। प्रणव राज, न्यूज़ 22 को पटना।